हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारी फर्म ने एक बहुत ही रिपोर्टेबल अच्छी जजमेंट लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इस जजमेंट के बारे में बात करूंगा और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है मेरी टीम की ये जजमेंट लेने के लिए। ये एक प्रेसिडेंस की तरह यूज़ किया जाएगा। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है कि अब आप हाई कोर्ट में ये जजमेंट यूज़ करोगे और हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, या लोअर कोर्ट में ऐसी जजमेंट अगर आप यूज़ करोगे तो लोअर कोर्ट को बिल्कुल मानना ही पड़ेगा इस जजमेंट को। तो ये एक तरीके से गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है 498A की एंटीसिपेटरी बेल के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी 498A की एंटीसिपेटरी बेल आप डालते हैं तो कई बार ये होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या सेशन जज ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जैसे आप उसे जो है पूरी ही नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे केस में ये हुआ था कि हस्बैंड को जो है वाइफ साइड की फिज़िकल और जो फाइनेंशियल नीड है वो सेटिस्फाई करनी है, उसके लिए एक अंडरटेकिंग देनी है और वाइफ को साथ ले जाना है, उसको साथ में रखना है। ये सब कंडीशन जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मान दी थी हस्बैंड साइड को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, जब आप ये बेल ऑर्डर देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आती है कि हस्बैंड साइड, अब बताइए जी कैसे वाइफ अगर रेडी नहीं है जाने को तब वो कंडीशन कैसे फुलफ़िल करेगा बेल की। अगर वाइफ रेडी भी है जाने को तो उसकी फ़िज़िकल नीड क्या है, फाइनेंशियल नीड क्या है, और अगर हस्बैंड नहीं पूरा कर पाया उसकी फ़िज़िकल और फाइनेंशियल नीड तब क्या होगा। तो मतलब कोर्ट का ये सीधा कहना है कि आप ये कंडीशंस नहीं डाल सकते जो पूरी ही नहीं हो सकती हैं, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पूरी नहीं होंगी। जैसे इसे हम लीगल टर्म में ऑनरस कंडीशंस कहते हैं। ऐसी ऑनरस कंडीशन बेल में नहीं होनी चाहिए। बेल का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर आप ये कंडीशंस जो हैं अपने ऑर्डर्स में डालते हैं। तो कोर्ट ने सीधा बोला है कि जो मेन पर्पस बेल का ये होता है, मेन पर्पस ये होता है कि जो जिसको बेल दी जा रही है वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना करे, ट्रायल अटेंड करे, वो भागे नहीं। ये सब चीज़ें जो है होती हैं लॉ के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन डाल देना कि वाइफ को आप साथ रखोगे और उसकी पूरी फिज़िकल और मेंटल नीड जो भी है वो पूरी करोगे। अब वो आप पूरी कर पाओ ना कर पाओ, वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा, बेल कैंसिल होगी। आप क्या जेल जाओगे क्या? आपके ऊपर तो तलवार अटकी हुई है। आपको क्या जो है इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर तो फिर तलवार ही लटक गई है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसी कंडीशंस जो हैं आप बेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। अब ये जो पूरी जो केस है ये हमें आया था और हमने जो है इसमें पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और वहाँ पे हमने कई हेयरिंग्स तक इस केस को आर्ग्यू किया। मेरी पूरी की पूरी टीम जो है इसमें काफ़ी एफर्ट जो है लगाया। आइए मैं अपने 2 एसोसिएट से आपको अभी बात करवाता हूँ। इन दोनों एडवोकेट जो मेरी टीम के पार्ट हैं इनसे बात कराता हूँ, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस हेयरिंग में हमारे साथ आज हम डिस्कस करेंगे। साथ हैं एडवोकेट आदेश पंजाबी जो मेरे साथ अभी ऑलमोस्ट 8 मंथ से मेरे साथ ही हैं और हमने जो है इस केस में साथ काम किया। इन्होंने रिसर्च और आर्ग्यूमेंट्स में हेल्प की हमारी, और ये आज जो लैंडमार्क जजमेंट आई है वो मैं सारा क्रेडिट जो है टीम को ही देना चाहता हूँ। जो टीम वर्क होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म में। अगर आपकी फर्म में आपके टीम मेंबर्स अच्छे हैं और जो इतना डेडिकेटेडली रिसर्च करते हैं, लॉ पॉइंट्स को जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे जो है असली मैजिक होता है। वहाँ पे असली जो है चीज़ें बदलती हैं और वहाँ पे नए कानून आते हैं और पुराने कानून को जो है चेंज कर दिया जाता है। ऐसे में जो लीगल रिसर्च है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब भी हम ऐसे केसेस को आर्ग्यू करते हैं, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। तो आदेश ने बहुत ज़्यादा इस केस में मेहनत की और हमें जो है एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना के दी कि कैसे जो है इस केस को आर्ग्यू करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इसमें ये थी कि जजमेंट की स्ट्रैटेजी। हमने 2 जजमेंट इसमें बहुत अच्छी यूज़ की थी जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ड्राफ्ट जो है ऑलरेडी पढ़ के आते हैं तो वहाँ पे वो जजमेंट काम कर गई। 2 जजमेंट कौन सी थी आदेश, आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों? तो
पहला जजमेंट था कुणाल चौधरी का। सो उसमें बेसिकली इट वाज आल्सो अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। उसमें भी 498A का केस था एंड उसमें उसने कोर्ट ने कंडीशंस डाला था कि द अपेलेंट हैज़ टू टेक द वाइफ होम एंड रिज्यूम द कॉन्जुगल लाइफ विथ हर एंड विच वॉज देयर बाय सेट असाइड। बाद में उसमें उसको सेट असाइड कर दिया था कंडीशन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग ऑनरस। सेकेंड जजमेंट वॉज रविकांत श्रीवास्तव का जजमेंट विच वॉज व्हेन द कोर्ट हैड इम्पोज्ड अ कंडीशन whereby the court had ordered, मतलब उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हाई कोर्ट ने, कि अपेलेंट उसको मेंटेन करेगा कंप्लेनेंट को, विच वॉज अगेन एन ऑनरस कंडीशंस एंड बाद में उसको सेट असाइड कर दिया था कोर्ट ने। तो यानी हमारे केस में भी सिमिलर सिचुएशन थी कि हमारे केस में भी यही बोला था कि फ़िज़िकल नीड्स जो है पूरी करेगा वाइफ की और फाइनेंशियल नीड्स पूरी करेगा। तो ये जो जजमेंट्स है क्वाइट हमसे सिमिलर थी। तो जब इन केसेस में सेट असाइड हुआ है ऑर्डर, तो हमारे केस में भी लाजमी है कि सेट असाइड होगा ये ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच आदेश। अभी मेरे पास जो दूसरे एसोसिएट हैं वो है कृतिका सिंह एडवोकेट, मैं उनको बुलाता हूँ और फिर हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे। तो मेरे साथ है एडवोकेट कृतिका सिंह, जिन्होंने जो है मेजरली ड्राफ्टिंग में इसमें काम किया था और जो आदेश ने अभी रिसर्च बताई थी, दो जजमेंट इन्होंने रिसर्च की थी। ड्राफ्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी ऐसे केसेस जो है हम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है पहले केसेस पढ़ता है कि क्या आपके केस में जो है ड्राफ्ट में लिखा है, और अगर वो जितना जो है अपील करेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उतना अच्छा जो है हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने जो है ना रिसर्च और ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छा जो है कैंडिडेट्स लिए हैं जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। टीम वर्क इसे ही कहते हैं कि एक पर्सन जो है ड्राफ्टिंग में अच्छा है तो उसे ड्राफ्टिंग में डाल दिया, एक रिसर्च में जो आर्ग्यूमेंट में अच्छा है तो उसे आर्ग्यूमेंट में हम डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो बिल्कुल जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप ड्राफ्ट करते हैं। तो कृतिका ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑफ लॉ बताया था हमें, ड्राफ्टिंग में क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्होंने बताया था, क्योंकि एसएलपी में जब भी हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। अब ये क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कैसे हम ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने जिक्र किया इसका, अभी कृतिका हमें समझाएगी। सर, बेल मैटर्स काफ़ी सारे ऑफेंसेस में होते हैं, हीनियस ऑफेंसेस में रहते हैं एंड मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में होते हैं। जज साहब को हमें ये बताना था कि जो मैट्रिमोनियल मैटर्स में जो बेल ऑफेंसेस रहते हैं दैट हैज़ टू बी लुक फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल कंपेयर टू अदर ऑफेंसेस। आप जिस एंगल से मर्डर में बेल अप्लाई करते हैं, मर्डर के एप्लीकेशंस डालते हैं, दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ अ मैट्रिमोनियल बेल एप्लीकेशन, क्योंकि मैट्रिमोनियल मैटर्स में हमें रिलेशनशिप की डोमेस्टिसिटी देखनी चाहिए, एक होप देखना चाहिए कि सो दैट द पार्टीज़ में कंसिडर टू रिकनसाइल। अगर हम हस्बैंड को एट अ गन पॉइंट ये बोलें कि नहीं आपको रहना पड़ेगा अदरवाइज़ आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी, सो दैट डिफीट्स द पर्पस। तब तो वो कभी भी वाइफ के साथ रहने का नहीं सोचेगा। सो उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ ड्राफ्ट किया था कि आप मैट्रिमोनियल मैटर्स में जो बेल एप्लीकेशन होते हैं उसमें जो ऐसे ऑनरस कंडीशन डाले जाते हैं विच बिकम्स लाइक अ गन पॉइंट सिचुएशन फॉर द हस्बैंड, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था आपका कि ऐसी क्या कंडीशन इम्पोज की जा सकती है बेल एप्लीकेशन में, क्या ऐसी कंडीशंस इम्पोज की जा सकती है। तो हमेशा जब भी आप एसएलपी फाइल करते हैं उसमें मेजरली क्वेश्चन ऑफ लॉ ही रहता है। अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ में जो है आपने गलती कर दी तो आपकी एसएलपी पूरी की पूरी जो है डिसमिस होगी, और तभी जो है 95% एसएलपी इसी वजह से डिसमिस होती है क्योंकि प्रॉपर जो है लॉयर्स प्रॉपर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं ड्राफ्ट कर पाते। तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आपको ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बहुत वर्क करना होता है, ध्यान करना होता है, और पहले जो है रिसर्च होती है, फिर ड्राफ्टिंग आती है, और फिर जो है इसी बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स आती है। तो थैंक्स कृतिका,
आपने और आदेश ने जो और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं हमारे, उन्होंने जो एफ़र्ट डाल के हमें आज हमारी फर्म को रिपोर्टेबल जजमेंट दी है, जो कि बहुत सारे हस्बैंड्स आज की डेट में, आपको पता है कि बहुत सारे हस्बैंड जो ये वन साइडेड वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, और साथ साथ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि आप वाइफ को खुश रखेंगे तो आप बाहर हैं, अगर आप वाइफ को खुश नहीं रखेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसी चीज़ों से बहुत हस्बैंड्स परेशान हैं। आज उन सब को इस जजमेंट से रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए, वो आर्टिकल में ये जजमेंट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हम लीगल अपडेट्स आपको देते रहें। और हम ट्राई कर रहे हैं कि ये मैट्रिमोनियल लॉज जितना जो है, हमारा गोल यही है कि मैट्रिमोनियल लॉज में जितनी ये वन साइडेड चीज़ें हैं और एंड में इनको सब जो चीज़ें हैं हमें जस्टिस मिले, हमें जस्टिस मीन्स इक्वालिटी मिले। तो ये एक एम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।